ओरा को क्लींस करने के लिए नॉर्मली क्या करते हो आप? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आपका ओरा क्लीन होने लगता है। तो दिस इज वन ऑफ द लोग पॉजिटिवली अट्रैक्ट होते हैं। कहिए मेरे ओरा में एक जबरदस्त पॉजिटिव अट्रैक्शन है, तो कहिए अपने आप से मेरा ओरा एक्सपेंड हो रहा है, मेरा ओरा फैल रहा है, मेरा ओरा एक्सपेंड हो रहा है, मेरा ओरा फैल रहा है। आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, इससे आपकी ऊर्जा का लेवल डिपेंड करता है। और गहरे विचारों वाले हैं तो दुनिया की अशांत ऊर्जा का आपके ऊपर बहुत जल्दी असर पड़ता है। बस यही आपका ऑरा है, आपकी आत्मा का प्रकाश है। अब लोग क्या करते हैं, फोटो लिया और फटाक से इधर उधर उधर कहीं पे डाल दिया। आप याद रखिए, फोटो की एनर्जी आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि आप पूरी तरह से ठीक हैं, लेकिन किसी से मिलने के बाद या किसी खास माहौल में जाने के बाद आपकी ऊर्जा कहीं खो जाती है, जैसे कोई अनजाने में आपकी ताकत को चुरा ले गया हो। साथ ही साथ अगर आप संवेदनशील हैं और गहरे विचारों वाले हैं तो दुनिया की अशांत ऊर्जा का आपके ऊपर बहुत जल्दी असर पड़ता है। बस यही आपका ऑरा है, आपकी आत्मा का प्रकाश है। अब ये ऑरा जो है हमारे शरीर में दो लेवल पर होता है। एक इनर ऑरा होता है, एक आउटर ऑरा होता है। कुछ लोगों का ऑरा जो है, इनर ओरा में हमारे चक्र आ जाते हैं और आउटर ओरा हमारे शरीर के आसपास 4 से 5-6 फीट के डिस्टेंस पर एक कवर होता है। ठीक वैसे जैसे प्रकृति ने हमें ये कपड़े पहने हैं, ऐसे प्रकृति ने एक नेचुरल एनर्जी का एक आवरण हम सबके ऊपर पहनाया गया है। इसके बारे में मैं विशेष रूप से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बात को समझाने के लिए। तो हमारे जो चक्र हैं इस प्रकार से रोटेट करते हैं, आप देख सकते हैं। तो चक्र आगे और पीछे रोटेट करते हैं और एकमात्र चक्र क्राउन का जो है वो सिर के ऊपर रोटेट करता है। तो यहाँ मैंने जो आपको बताया, आपको तो ये एक इनर ओरा है जो शरीर के जस्ट ऊपर है, 6 इंच ऊपर, और एक आउटर ओरा है जो शरीर के 4 से 6 फीट के डिस्टेंस पर होता है। यहाँ जो विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं तो देखो हर एक चक्र घूम रहा है, हर एक चक्र घूम रहा है। तो नीचे के जितने भी चक्र हैं ये सारे घूमते हैं, ये सारे घूमते हैं इस तरह से कि ये चक्र आप अगर ऐसे देखें तो एक घड़ी की तरह घूमते हुए नजर आते हैं। एक क्राउन चक्र ऐसा है जो सिर के ऊपर है, ये ऐसे घूमता है। जो क्राउन यूनिवर्स से ऊर्जा लेता है, बाकी के चक्रों के द्वारा हम दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं। ये चक्र हमारे फ्रंट पे भी होते हैं, ये चक्र हमारे बैक पे भी होते हैं। मतलब हर एक चक्र का एक फ्रंट पार्ट होता है, एक बैक पार्ट होता है। अब इन्हीं के द्वारा हम दूसरों से कनेक्ट होते हैं, हम दूसरों से जुड़ते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हार्ट चक्र स्ट्रोंग है और आपके सामने एक व्यक्ति है जिसका खुद का भी हार्ट चक्र स्ट्रोंग है, आपसे ज्यादा स्ट्रोंग है, याद रखना एनर्जी हमेशा हायर से लोअर पार्ट की तरफ बहती है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा से ज्यादा है, तो वो ऊर्जा आपकी ओर बहनी शुरू हो जाएगी और आप उस व्यक्ति की प्रेजेंस में स्ट्रोंग फील करेंगे। अगर उल्टा होता है तो आपकी ऊर्जा उसकी तरफ बहनी शुरू करेगी और आप बड़ा कमजोर फील करना शुरू करेंगे। तो इस बात को याद रखेंगे, आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, इससे आपकी ऊर्जा का लेवल डिपेंड करता है। आप सुनते हैं, ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। यहां पर मैं कह रहा हूं, ए मैन इज नोन बाय द एनर्जी ही इज लिविंग इन सराउंडिंग। तो जो भी जिस एरिया में आप रह रहे हैं उसके आसपास के लोगों की एनर्जी लेवल कैसा है, बस इसी पर डिपेंड करता है कि आपका अपना खुद का ऑरा कैसा है। अब प्रभु की कृपा से मैंने कुछ प्रैक्टिस के द्वारा अपने ऑरा को ओपन किया है, जिससे मैं लोगों का अपना ऑरा भी देख सकता हूँ और दूसरों का ऑरा भी देख सकता हूँ। और इसके लिए पॉसिबल है, आप सभी चाहें तो त्राटक, मिरर त्राटक के द्वारा इसे सीख सकते हैं। तो एक विद्या है जिसे सीखा जा सकता है। बाकी डिजिटल फोटोग्राफी के द्वारा आप खुद का ऑरा निकलवा भी सकते हैं, जांच भी सकते हैं। तो यहाँ मैं विशेष रूप से ये बात जो कहूंगा, खास तौर पे अब ये चक्रों का जो लेवल है, देखो अब इसके जैसे चक्रों का जो रोटेशन है, अब इससे हमारे शरीर के अंदर ऑरा की 2 परतें पैदा होती हैं। एक ये इनर ऑरा, आप देख रहे हैं यहाँ पर इनर ऑरा का मतलब जो शरीर के ऊपर बिल्कुल जस्ट 6 इंच ऊपर एक परत है, इसे इनर ऑरा कहा जाता है। और इसी प्रकार से एक और परत है जिसे आउटर ऑरा कहा जाता है। इसके देखेंगे तो आसपास में लगभग 4 से 6 फीट के डिस्टेंस पर एक आउटर ऑरा होता है।
जब हम लॉक करते हैं, ऑरा लॉक करने, अब देखो हर एक व्यक्ति का पहली बात तो ये ऑरा फैला हुआ होना चाहिए, एक्सपेंडेड होना चाहिए। जब हम खुश होते हैं तो ये ऑरा एक्सपेंड करता है। जब हम डरे हुए होते हैं तो ये ऑरा संकुचित होता है, ये सिकुड़ता है। प्लस एक और चीज भी है यहाँ पर कि ये जो ऑरा जब दबा हुआ होता है किसी व्यक्ति का, वो व्यक्ति दूसरों की एनर्जी से बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाता है। आप भक्ति भी करते हैं, पॉजिटिव भी हैं, लेकिन आपकी एनर्जी दूसरों से सेंसिटिव बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि ऑरा में भी होल होते हैं, ऑरा में भी नेगेटिविटी आती है। देखो कभी कभी ये ऑरा बहुत ब्राइट भी हो सकता है और कभी कभी ऑरा बिल्कुल डार्क भी हो जाता है। अब देखने को अभी तो सिंपल दिख रहा है, इसी के कारण हमारे ऑरा का कलर व्हाइट होता है या अलग अलग कलर हो सकते हैं। अब कुछ लोगों का ऑरा बिल्कुल ग्रे कलर का होता है। देखो यहाँ पे बिल्कुल एकदम डार्क है, ये इनका जो ऑरा है ना इस समय डार्क हुआ, पर अनहेल्दी हो रहा, कंटेमिनेटेड, यहाँ पर नेगेटिविटी मौजूद है। तो ऐसे ही आप में से बहुत से लोगों के अंदर ये नेगेटिविटी मौजूद है। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूं कि अगर आप इसको ऐसे देखें तो इसको हम क्या करेंगे, अगर आप इसको इसी प्रकार से, जैसे नेगेटिविटी हमारे ऑरा में है तो इसको डेली बेस पे एक तो ऑरा की क्लींजिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, ऑरा की क्लींजिंग के साथ साथ अपने ऑरा को एक्सपेंड करने के तरीके भी हमें पता होने चाहिए। तो ऑरा की क्लींजिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? ऑरा की क्लींजिंग के लिए मैं 2-3 तरीके आपको बता देता हूँ। खास तौर पे देखो, किसी भी पावरफुल मंत्र का जाप आपके ऑरा को क्लींस करने में हेल्प करता है। तो जैसे मैं ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा, मैं मंत्र की चैंटिंग करता हूँ, वन ऑफ द वे है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ ऑरा को क्लींस करने के, साफ सुथरा रखने के। ऑरा को क्लींस करने के लिए नॉर्मली क्या करते हो आप, किसी, या तो देखो सॉल्ट वाटर का बाथ लेना, नहाना, सॉल्ट वाटर पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेना, पर थोड़ा ध्यान रखेंगे सिर के बाल वाइट हो सकते हैं, थोड़ा इसका ध्यान रखते हुए। तो सिर पर बहुत ज्यादा नहीं डालना, साइडों पे ऐसे डाला जा सकता है पानी, इसको याद रखें। कभी कभी जब आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, ये तब की बात है। अथवा एनर्जी बाथ लिया जा सकता है। एनर्जी बाथ लेने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। अगर आपको रेकी आती है तो रेकी के द्वारा हाथों को रब किया और ऐसे करके अपने ऑरा को ऐसे क्लीन कर लिया, ऐसे सिंपली ऑरा को क्लीन कर लिया। यहाँ पर आप कोई पावरफुल मंत्र चैंट कर सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार से आप मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे। ऐसे और तरीके भी हो सकते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द वे जिससे आप जो है आपका ऑरा क्लीन होने लगता है। तो दिस इज वन ऑफ द वे। तो जरूर अपने ऑरा को क्लीन कर लेना चाहिए। दूसरा जो तरीका होता है इसमें, आप कपूर जला सकते हैं। उस कपूर को अपने चारों तरफ ऐसे घुमा सकते हैं, राइट, घुमा सकते हैं। तो थोड़ा जला लीजिए, किसी वो कपूरदानी आती है तो उसको जलाते हैं और चारों तरफ घुमाते हैं, तो उससे भी आपका ऑरा जो है वो क्लीन होता है। तो ये बेसिक 2-3 चीजें। इसके अलावा जैसे मैंने पानी में बोला, नहाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी तरीके हैं जिससे आप ऑरा को क्लींस कर सकते हैं। तो मैंने अभी जो बताया सबसे इजीएस्ट अवेलेबल है। तो साउंड बाथ होता है, अगर आपके लिए अवेलेबल है। किसी प्रकृति, किसी पेड़ की छाया में बैठना, प्रकृति के साथ कनेक्ट होने से भी आपका ऑरा बहुत बार क्लीन हो जाता है। किसी शांत वातावरण में जहां पर भी पंच तत्व मौजूद होंगे ना, वहां पर आपका ऑरा बड़ी आसानी से क्लियर हो सकेगा। तो जहां तक हो सके पंच तत्वों के समीप रहिए, इससे आपका ऑरा एक्सपेंड भी करता है, फैलता है। और जितना जितना मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्रों के जाप में इंटेंशन डाला जाता है कि मेरा ऑरा एक्सपेंड हो, तो आप पाएंगे कि आपका ऑरा एक्सपेंड होने लगता है। जैसे विशेष रूप से मैं मान लीजिए मैं मंत्र जप रहा हूँ, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं फील कर रहा हूं कि मेरा ऑरा एक्सपेंड कर रहा है। याद रखना, हर मंत्र में इंटेंशन इंपॉर्टेंट होता है, इरादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस मंत्र की ऊर्जा को किस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, आप स्पेशली कहें कि मैं इस मंत्र की ऊर्जा को अपने ऑरा को बढ़ाने के लिए यूज करना चाहता हूँ। तो कहिए अपने आप से, मेरा ऑरा एक्सपेंड हो रहा है, मेरा ऑरा फैल रहा है, मेरा ऑरा एक्सपेंड हो रहा है, मेरा ऑरा फैल रहा है। तो इस प्रकार से मैं जाप करता हूँ, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मेरा ऑरा फैल रहा है, मेरा ऑरा एक्सपेंड हो रहा है, मेरा ऑरा एक्सपेंड हो रहा है, मेरा ऑरा एक लगातार एक्सपेंड हो रहा है। मैं फील कर रहा हूँ कि मेरा ऑरा फैलता चला जा रहा है, मेरा ऑरा लगातार फैलता चला जा रहा है, मेरी पावर लगातार बढ़ रही है। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। साथ ही साथ अभी ओम की चैंटिंग लंबी और गहरी करते हैं, तब भी आपका ऑरा एक्सपेंड करता है। ऑरा को फैलाने का ये भी एक पावरफुल तरीका है।
एक्सपेंड करें, ऑरा इतना ब्यूटीफुल हो जाता है कि लोग पॉजिटिवली अट्रैक्ट होते हैं। कहिए मेरे ऑरा में एक जबरदस्त पॉजिटिव अट्रैक्शन है, इंटेंशन डालिए, इस अफर्मेशन को रिपीट कीजिए, आईने के सामने खड़े होकर भी बोल सकते हैं, वैसे भी अपने आप को आप बोल सकते हैं कि मेरा ऑरा लगातार एक्सपेंड हो रहा है, मेरा ऑरा बहुत पावरफुल है, जो भी मेरे ऑरा के इन्फ्लुएंस में आता है वो बहुत स्ट्रांग फील करता है, बहुत पावरफुल फील करता है, उसकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। साथ ही साथ थोड़ा सा काम अपने चक्रों पर अवश्य कीजिए। याद रखिए चक्र जो है हमारे शरीर के, हमारे चक्र जो है वो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का एक भंडार है। मैं वैसे बता दूं आपको, हमारे शरीर में जो चक्र हैं ये ऊर्जा का एक भंडार है। अब जैसे अब ये ऑरा को क्लीन करने का मैंने आपको यहाँ पर एक बेस दिखाया है, इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आप अपने हाथों से हीलिंग करके भी इस ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ ऑरा को क्लीन करने का। देखो आप किसी भी ऑरा को ऐसे क्लीन करके ऐसे ऐसे इस अग्नि में भस्म कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ऑरा को क्लीन करने का एक बेसिक तरीका बताया जा रहा है। ऑरा को क्लीन करते हुए ऐसा फील करें कि ऑरा में जो भी डार्कनेस मौजूद है वो सारी मेरे हाथों से आ रही है, मेरे हाथों में आ रही है, और ये इसको मैं भस्म कर रहा हूँ, इसको मैं अग्नि में डाल रहा हूँ, या इसको मैं अपने शरीर से दूर फेंक रहा हूँ। इस प्रकार से साथ में मंत्रों का जाप यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरे का ऑरा भी इसी प्रकार से क्लीन किया जाता है, ऐसे दूर से बिना टच किए बड़े प्यार से हाथों को ऐसे करते हुए उसकी कॉम्बिंग करते हुए उस ऑरा उसको ऐसे अग्नि, साथ में एक नमक का पात्र अगर रख ले, पानी में थोड़ा सा नमक घोल के रख लें तो उसके ऑरा को क्लीन किया जा सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द वे जिससे आपका किसी का ऑरा आप क्लीन कर सकते हैं, आप दूसरों का ऑरा क्लीन कर सकते हैं, अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। साथ में मंत्र जाप कीजिए। मैं कह रहा हूं सनातन ने इतनी पावर दी है ना, आप किसी समय में आप याद करें एक झाड़े का प्रोसेस हुआ करता था, पता नहीं आपको कितना याद होगा, झाड़ा लगाना है ना, झाड़ा लगवाने के मैं फलानी जगह पर झाड़ा लगवा के आया तो सुनते थे। तो झाड़ा लगवाने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यानी कि कोई व्यक्ति है, जैसे मोरपंख का झाड़ा लगता था, आपको याद है, तो मोरपंख उसमें लगा के वो लोग ऐसे आपके चारों तरफ से घुमाया करते थे। तो मोरपंख क्या है, उसकी भी वो ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है। फिर उसके उस ऑरा में जाकर वो आपके चारों तरफ ऐसे घुमाया जाता है ऐसे, फिर आप पाते हैं कि वो आपका ऑरा थोड़ा क्लीन हो जाता है। कभी कभी कोई बच्चे बीमार हो जाया करते तो देखते थे पास में फलानी जगह पर जाकर बाबा जी बैठे, उनके वहां जाकर झाड़ा लगवाया जाता था। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये भी एक साइंटिफिक प्रोसेस था। ये अलग बात है कि थोड़ा तरीका उनका किसी और वो रहा होगा, लेकिन ये यही ऑरा क्लींजिंग है। आप जो मैं उसको कह रहा हूँ उसको ऑरा क्लींजिंग एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूँ, बस यही किसी समय में ये ऑरा क्लींजिंग का ही एक प्रोसेस हुआ करता था। नजर लग जाना, टोक लग जाना, इसका मतलब एक्चुअली ऑरा डिस्टर्ब हो जाना, सिंपली ऑरा डिस्टर्ब हो जाना। और सच में लोगों की कहीं ना कहीं एनर्जी हमें तंग करती है, नजर लगती है, क्योंकि आपका ऑरा सेंसिटिव है। अब जैसे अभी क्या है ना, सेल्फियां तो कॉमन हो चुकी हैं। अब लोग क्या करते हैं, फोटो लिया और खटाक से इधर उधर उधर कहीं पे डाल दिया। आप याद रखिए फोटो की एनर्जी आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है, फोटो की एनर्जी आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है। आप कहीं ना कहीं ये फोटो ये बताती है कि ये आपसे कनेक्शन है इसका। तो ये फोटो अगर कहीं पर भी और कोई व्यक्ति इसके प्रति भी नेगेटिविटी से बिहेव करता है तो इसकी नेगेटिविटी आप पर कहीं ना कहीं असर अवश्य करेगी। इग्नोर नहीं कर सकते इस बात को। तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आप अपनी फोटो को इधर उधर ऐरी गैरी जगह पर हर जगह पर मत डालिए, अनटिल अनलेस आप एक यूट्यूबर हैं या आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं। तो देखो अब हमारा तो काम है, प्रोफेशन है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। लेकिन सामान्य लोगों के लिए कहीं पे भी लेके सेल्फियां खींचे जा रहे हैं, इधर से उधर डाले जा रहे हैं, तो आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है और आपकी एनर्जी के साथ लोग छेड़खानी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपकी तरफ बैड इंटेंशन से कुछ एनर्जी भेजता है तो वो इंटेंशन आप तक भी पहुंचते हैं। वी गेट कनेक्टेड। एनर्जी की थ्योरी तो हमें यही बोलती है। अब ऐसी जब हम हीलिंग करते हैं, याद कीजिए अगर आप में से कोई रेकी हीलर तो जानते हैं आप कि रेकी हीलिंग में हम दूसरों की एनर्जी को हील करते हैं, दूसरों की एनर्जी को ठीक करते हैं। कैसे? उनकी फोटो से करते हैं, डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। तो इसलिए अपने एनर्जी को बचा कर रखिए ऐरी गहरी चीजों से, ऐरी गहरी लोगों से, जो एनर्जी सकर्स हैं, एनर्जी ड्रैकुलास बोलते हैं, ये आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं, आपकी एनर्जी को डाउन कर देते हैं। इनसे अपनी एनर्जी को बचा कर रखिए, अपने ऑरा को एक्सपेंड कीजिए और हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से बचे रहिए। आप पाएंगे कि आपका ऑरा खुद भी सुरक्षित रहेगा। ऑरा को ये लॉक करने का एक प्रोसेस भी मैं बता देता हूँ। क्राउन से लेकर रूट चक्र तक एक लाइन ऐसे, लेफ्ट टू राइट शोल्डर पर एक लाइन ऐसे बनाई जाती है। साथ में जैसे मैंने माला पहनी हुई है, ये भी एक ऑरा को प्रोटेक्ट करने का ही एक तरीका है ना। ऐसे ही नहीं पहनी जाती थी, तो इसको हम चार्ज करते हैं, इसको ऊर्जा दी जाती है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे चार्ज किया जाता है। चार्ज करके, चैंटिंग कर करके अब इस मंत्र की शक्ति इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। राइट, रुद्राक्ष के साथ कनेक्ट। रुद्राक्ष की अपनी एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, पर
इस मंत्र की शक्ति और अधिक कनेक्ट हो जाती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब देखिए ये ऊर्जा को अब आपने पहन लिया। अब आपने जैसे इसको धारण किया, अब ये आपकी एनर्जी को पॉजिटिव बना रहा है, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव बना रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच आप वैसे भी बना सकते हैं, जैसे मेरे चारों तरफ एक मैंने ऐसे हाथ को घुमाया ऐसे चारों तरफ से, और ये अपने ऑरा को प्रोटेक्शन दिया। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसे करके आप गांठ जैसा लगाते हो, मानसिक है, मानसिक रूप से गांठ जैसा। बस ये कह रहे हो कि आप मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच बना हुआ है एंड मैं पूरी तरह से इसमें सुरक्षित हूँ। अब आप दूसरों से अगर इंटरेक्शन करेंगे तो आपको दूसरे का ऑरा अब प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप एक पावरफुल ऑरा के साथ हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और आपकी इंसाइट आपको बढ़ी होगी इस वीडियो को देखकर। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू वेरी मच।